मैं भी एक बहुत ही भयानक बदसूरत लड़की के साथ घूम रहा हूं। तुम मुझसे पूछती हो क्या हुआ, मैं कहता हूं मेरा गलती से काले बादल पे पैर पड़ गया। हम आगे जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो सांड बुलडोजर, मेरा मतलब है भीम सिंह, गायब हो जाता है। हम दोनों से ढूंढते हैं। वो बहुत ही खूबसूरत, प्यारी और बहुत ही कमसिन लड़की के साथ घूम रहा है। हम उसके पास जाते हैं, उससे पूछते हैं भीम सिंह क्या हुआ। इससे पहले कि भीम सिंह कुछ बोले, वो लड़की बोलती है मेरा गलती से काले बादल पे पैर पड़ गया था। चुप कर, गेहूं के गोदान, हंस क्या रहा है? खा खा के फट जाएगा एक दिन। एक्सरसाइज किया कर। यहाँ पे क्यों आए बे? आपने उस उपेन को जाने क्यों दिया झूला झूल के? तो क्या करते, ये चौकी क्या जोरू है जो उसे जोरू का गुलाम बना के रखते हम? अरे मैं तो कब से बनने के लिए मरा जा रहा हूँ। एक्सक्यूज मी। क्या रे? तेरी बकवास बाद में सुनू रे। देखो भोला, हम उसे गिरफ्तार करके नहीं रख सकते क्योंकि कानून सबूत मांगता है और हमारे पास उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है। अरे मगर वो तो पूरा धर्मपुरा के खिलाफ है झूला झूल के। अभी थोड़ी देर पहले मेरी बीवी से बोला कि भाभी जी आपके गोरे चेहरे पे अगर दाढ़ी मूछ होती तो आप कितना अच्छी दिखती। अच्छा फिर क्या हुआ? मेरी बीवी की दाढ़ी मूछ उगा ये सब झूला झूल के। शुक्र है उसने तुझे नहीं बोला कि बिना दाढ़ी मुझ के भैया तुम कितने चिकने लगते, वरना मुचमुंडा होके जाता तो तेरी बीवी तुझे पहचानती नहीं। चुप रह। देखो भोला, ये काफी बुरा हुआ तुम्हारे साथ। बुरा तो हुआ है, उसे तो सेविंग करने भी नहीं आती। वो काम भी अब मुझसे ही करवाएगी। एक तो झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, बर्तन धुलाना, पैर दबाना, ये क्या कम था? और एक काम की जिम्मेदारी बढ़ गई। देखिए साहब, आप उसे जरूर पकड़िए, नहीं तो वो मेरा खटिया खड़ी कर देगा और आपके नाम पे धब्बा लगा देगा। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। तुम जाओ, हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। जाओ। बाय बाय। अरे इस उपेन का कुछ करना पड़ेगा वरना हम सबकी नाक कट जाएगी। नहीं रोजी, मैं अपनी जान की बाजी लड़ा दूंगा, पर तुम्हारी नाक, तुम्हारी ये प्यारी खूबसूरत नाक कटने नहीं दूंगा। मेरी छोड़, तू अपनी सोच। वैसे ही ऐसा दिखता है, कोई लड़की घास भी नहीं डालती। नाक कट गई ना तो सूर्पनखा जैसी लड़की भी देखेगी नहीं। अच्छा अच्छा ठीक है, चलो चलो चलते हैं। चल। हाय, अभी कुछ ठीक लग रहा है भाई। कुछ देर पहले तो ऐसा लग रहा था कि वो अमेरिका जो है ढेर सारे मिसाइल बना करके हमारे पेट में छोड़ दिया है और एक के बाद एक भड़ाम भड़ाम करके फोड़े जा रहा है। हाँ, मेरे पेट में इतने मरोड़े उठे कि बाथरूम के चक्कर लगा लगा करके मेरा वो कम हो गया। वो का दिमाग? अरे नहीं, अरे वो जिसे कम करने के लिए लोग इतनी सारी मेहनत करते हैं ना, वो। अब खर्चा। हाँ, हमेशा खर्चे की बात करेगी। वो जिसके लिए लोग इतनी सारी एक्सरसाइज करते हैं और दवा पे दवा झोंकते जाते हैं, खाते जाते हैं, वो। अरे तो वजन कहो ना। वजन। हाय मेरी माँ, हाय मेरी माँ। अरे क्या हो गया? अरे उस छछुंदर काली जबान को पकड़ने गए थे, अब लगता है जिंदगी भर किसी को पकड़ने के लायक नहीं रहेंगे। पर हुआ क्या? होता क्या, हम वहां पहुंचे, इससे पहले कि हम जीप से उतरते या उसे कुछ कहते, उसने बोल दिया रोजी मैडम कदम जमीन पे मत रखना, पत्थर है गिर जाओगी। और मैं गिर गई। लेकिन तुम्हें क्या हुआ है? अरे रोजी गिर रही थी तो उसे बचाने के लिए मैं आगे बढ़ा और मेरे हाथ पे एक भारी चीज गिर गई। भारी चीज? वो क्या? रोजी। अच्छा हुआ वो तुम्हारे उल्टे हाथ पे गिरी, अगर सीधे हाथ पे गिरी होती तो गजब हो जाता। मैं तो कुछ और सोच के खुश हूँ। क्या? शुक्र है मेरे सर पे नहीं गिरी, वरना इस वक्त मैं 4 कंधों पे होता। मैं तुझे इतनी बुरी लगती हूँ, तो क्यों मेरे पीछे दो मिला के घूमता रहता है? कहो ना प्यार है। हाँ वो क्या है ना, प्यार तो अंधा होता है ना। सॉरी, बुरा मत मान, मैं तो मजाक कर रहा हूँ। रोजी तू तो जानती है मैं तुझसे कितना प्यार करता हूँ, मुझसे शादी करेगी? चल जा जा जा, मैं रूप की रानी, तू चोरों का राजा। खत्म करिए कहानी, चल जा। अरे लव स्टोरी बंद करो और ये सोचो कि वो काली जबान का गला दबाने के लिए क्या करना है। मैं तो कहता हूँ कि पांडे साहब को फोन करो। हेलो सर, नटखट बोल रहा हूँ। जय हिंद सर। अरे सर, एक केस आया बिल्कुल आपकी तरह है, अजीब सा। मेरा मतलब है कि सर बहुत कंफ्यूजन है, हम सब टेंशन में आ गए हैं, आप ही कोई हल बताइए। हुआ ये है कि वो
ओके सर, जय हिंद सर। क्या कहा पांडे जी ने? हाँ, अरे वो बुढ़ा कह रहा है कि उपेन को शाम को यहाँ बुला लो, वो कुछ भेज रहे हैं। हैं? पर उपेन को बोलने से कैसे रोकेंगे? उई माँ। शाबाश मेरे चीतो, जिस तरह गब्बर सिंह के पास थे सांबा और कालिया, उस तरह मेरे पास तुम दोनों हो, हंसमुख और रोटी। आखिर ये बात साबित हो गई कि अगर सांप के दांत तोड़ दिए जाए तो वो किसी को डस नहीं सकता, कुत्ते के दांत अगर तोड़ दिए जाए तो वो किसी को काट नहीं सकता, उसी तरह इसका अगर मुंह बांध दिया जाए तो ये किसी का बुरा कर नहीं सकता। नट्टू, जैसे ही हम इसके घर पहुंचे ना तो हमने इसको कहा था कि तुम हमारे साथ चलो, पर इसने साफ साफ हमको मना कर दिया। ये काली जबान हमको कुछ कहने जा ही रहा था कि बस मैं बोर्ड लेकर के इसके सामने आ गया और ये बोर्ड पढ़ के चुप हुआ ही था कि मैंने इसके सर पे दे मारा और बस चुप हुआ और मैंने इसका मुंह बांध दिया। वेरी गुड, तुम दोनों ने तो कमाल कर दिया। वैसे क्या सीन है ना, ऐसा लग रहा है कि गुंडों के अड्डे पर एक हीरोइन बंधी पड़ी है, तड़प रही है और हीरो की एंट्री होने ही वाली है। कैसे हो तुम लोग? भीम, तुम आ गए? कैसा रहा इलाहाबाद का दौरा आपका? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एकदम सब अच्छा रहा। और नटखट कैसा है भाई तू? अरे भीम भाई, आप तो परसों आने वाले थे ना? अरे हुआ ससुरा ई कि हम गए इलाहाबाद स्टेशन गाड़ी पकड़ने, तो देखा का कि डब्बा में बहुत भीड़ है। फिर हमने फटाक से अपना दिमाग चलाया और डब्बा में घुस के चिल्लाया, सांप 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 सांप, डब्बे में सांप है। 2 मिनट के अंदर पूरा डब्बा खाली और फिर हम आराम से उसमें सो गए। कल सुबह धर्म पूरा। वाओ, देखा मेरा भीम कितना स्मार्ट है। अरे ये तो वही है ना, वो काली जबान वाला। अरे भीम भाई, तुम्हें कैसे मालूम कि वही काली जबान वाला है? अरे नटखट, हम पांडे जी से मिलकर आ रहे हैं, समझे? उन्होंने ही बताया था इसके बारे में हमको। लेकिन पांडे जी से कुछ याद आया, उन्होंने कुछ दिया था हमको। हाँ, पांडे जी ने ये चिट्ठी दी थी और कहा कि ये गुजराती में है और जो वहां पे बंधा हुआ होगा उसको देना, वो हिंदी में पढ़ के सबको सुनाएगा। ये साला बुढ़ाऊ पांडे, इसका नाम खरबूजा मैंने गलत नहीं रखा, किस दिन मुझे मिल गया ना भून के रख दूंगा। अब तू सुन ले चिलगोजे, हम तेरा मुंह खोलने वाले हैं, लेकिन इस चिट्ठी के अलावा और कुछ बोला या कुछ भी एक्स्ट्रा तूने भौंका, ये देख हंसमुख, तेरे पीछे खड़ा है बोर्ड लेके, ये खोलेगा तेरा सर और साथ ही साथ इस बंदूक की सारी गोलियां तेरे पेट में डाल दूंगा, ढोकला खिला खिला के मारूंगा, समझ गया ना? भीम भाई, मुंह खोलो ना इसका प्लीज। चिट्ठी पढ़ो। मैं उपेन पटेल ये बोलता हूँ कि यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो सब मिलकर मुझे मारे और भगा दे। इन बातों के अलावा आज के बाद मेरी बोली कोई भी बात सच ना हो। भाई इंतजार किस बात का कर रहे हो? जय बजरंगबली, मारो साले को। आगे मत बढ़ना है तो तेरे पैर टूट जाएंगे। अबे तेरी तो आए मम्मी। देखा, कोई मुझे मारेगा नहीं, हाँ? नहीं तो मैं सबको बुरा बुरा कहूंगा। हाँ। क्यों बे चिलगोजे, तुझे क्या लगा था तू मेरे बारे में कुछ उल्टा सुल्टा बोलेगा और मेरी टांग टूट जाएगी? अरे वो क्या है ना, मैं शुरू से ही फिल्मों में काम करना चाहता हूँ, तो देख रहा था कि मैं फिल्म फेयर अवार्ड जीत सकता हूँ या नहीं। मैं जरूर जीतूंगा, लेकिन फिलहाल देख क्या रहे हो, मारो साले को। तेरी तो तेरी। अरे भीम भाई, तुम क्यों नहीं मार रहे हो? हम काहे मारे इसको? कुछ हमको किया है का? कैसी बातें कर रहे हो? पता है 2 दिन पहले क्या कह रहा था? अगर वो 6.5 फुट का सांड यहाँ पर होता तो ऊल जलूल बक्के उसके हाथ पैर तुड़वा देता। का? हाँ, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच्चाई बता रहा हूँ। और कहता ऊल जलूल बक्के उसके खानदान में बीमारियां फैलवा देता। ऐसा बोला ही? हाँ, मैं आपको चढ़ा नहीं रहा हूँ, सिर्फ सच बोल रहा हूँ। और कहता मैं उसको एड्स करवा देता। ऐसा बोला ही? इसको पकड़ तू।